हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल संदीप विथ स्टूडेंट्स में। मेरा नाम है संदीप राठौड़ और आप मुझे देख रहे हो आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल संदीप विथ स्टूडेंट्स में। आज की जो अपनी क्लास है इंग्लिश ग्रामर के अंदर है अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन। लेकिन नाउन पढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा मैं कि ये जो इंग्लिश है ये इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर ये इंग्लिश लैंग्वेज है। इसका रिप्लाई आप जल्दी से दो। ये जो इंग्लिश है ये सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है, जल्दी से बताओ। बहुत ज़्यादा आज आपको इस क्लास में मज़ा आने वाला है क्योंकि आप लाइफ में वो चीज़ सीखोगे जो आपने अभी तक नहीं सीखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिप्लाई भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आने चाहिए अल्फ़ाबेट। आप बोलोगे यस सर ये क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह या शाम को। तो देखो ये मजाक नहीं है, ये रियल चीज़ है कि आपको आने चाहिए अल्फ़ाबेट। क्या आने चाहिए? अल्फ़ाबेट। आप बोलोगे सर अल्फ़ाबेट तो मुझे आते हैं। फिर मैं पूछूंगा कितने होते हैं अल्फ़ाबेट? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब कोई स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं स्टूडेंट्स ABCD। ओह माय गॉड, मजाक कर रहा हूँ मैं। यानी कि अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD। ये आप सभी को आती है। कितनी होती है? 26। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप बोलोगे सर मैं इसलिए आपके YouTube चैनल पर आया था कि ABCD सीखने, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप मुझे अल्फ़ाबेट ABCD सिखा रहे हो। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं इंग्लिश 5 से 4 मिनट आपके लूँगा कि ये होता क्या है, ये सब्जेक्ट है क्या। आपको सारे डाउट क्लियर करने हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट। फिर आप बोलोगे सर मुझे अल्फ़ाबेट आते हैं। तो अल्फ़ाबेट से क्या बनते हैं? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जैसे स्टूडेंट्स देखो मैं आपको बताऊं कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ कोई भी, जैसी स्पेलिंग होगी गर्ल्स, बॉय, राम, ये क्या है? ये वर्ड है। ठीक है स्टूडेंट। फिर देखो स्टूडेंट्स, वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। आप बोलोगे सेंटेंस, जी बिल्कुल। अब सेंटेंस क्या होता है ये आप सभी को वैसे पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग मैथ है मुझे पता है, इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग इंग्लिश भी करनी है अपन लोगों को। ठीक है, अब ये सेंटेंस है। सेंटेंस देखो, राम इज गुड बॉय। ठीक है, राम अच्छा लड़का है। अब सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस के बाद में अपना आता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बोलोगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है सर? पार्ट ऑफ स्पीच होता है स्टूडेंट्स अपने 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपना नाउन भी आता है। अच्छा सर आपको पता था? नहीं पता था, अब आ गया, बिल्कुल आ गया, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो संदीप विद स्टूडेंट्स के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल्स पर। ठीक है, अब ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं अपने नाउन। अच्छा सर, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। अच्छा, फिर एडजेक्टिव। अच्छा, फिर कंजक्शन, सॉरी स्टूडेंट, कंजक्शन। अच्छा, फिर प्रीपोजिशन, फिर इंटरजेक्शन। अच्छा सर ये होते हैं। वन मोर टाइम सर, वन मोर टाइम, जल्दी से देखो। कौन कौन से? नाउन,
प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका एक क्वेश्चन होगा, सर हमको इतनी ज़्यादा बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं हिंदी की बात करता हूँ, मैंने सबसे पहले आपको क्या पूछा था कि इंग्लिश के सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है, तो आप लोगों ने बताया सर लैंग्वेज है। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि ये लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका रिप्लाई है कि आपको अल्फ़ाबेट आनी चाहिए। बिल्कुल, वो कितने होते हैं, 26 होते हैं सर, बहुत बढ़िया। फिर ये अल्फ़ाबेट है, इससे क्या बनता है, वर्ड बनता है। जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया, राम हो गया, वाइट बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, फ़ोन हो गया, मोबाइल होगा, ये सारे क्या हैं, वर्ड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वर्ड से क्या बनता है सर, सेंटेंस बनता है। अच्छा, और फिर सेंटेंस से क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। ठीक है, इनको शुद्ध करने के लिए, जैसे फिर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये होते हैं। तो अब इसी प्रकार हिंदी सीखने के लिए जैसे अपन लोग कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, जो कक्षा फर्स्ट में, सेकंड में अपन लोगों ने सीखा था या कच्ची पहले में अपन लोगों ने सीखा था, उसी प्रकार इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं। जिस प्रकार हिंदी में अपन लोगों ने स्टार्ट किया था क ल कल, ठीक है, उसी प्रकार से होते हैं वर्ड। यानी कि हिंदी और इंग्लिश में देखो स्टूडेंट्स कोई डिफरेंस नहीं है, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है कि उसको जो टीचर होता है वो खरूस टाइप का होता है या फिर उनको समझाता नहीं है अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, और यह आप लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है इंग्लिश में। अब देखो स्टूडेंट्स, हिंदी देखो, जैसे हिंदी सीखने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, बचपन में अपन लोगों ने फर्स्ट क्लास में या कच्ची पहली में या फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, कहीं ने तो 5वीं में किताब पढ़नी सीखी होगी। ठीक है, उसी प्रकार फिर कैल, कल, ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में भी वर्ड होते हैं। फिर सेंटेंस, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल हूँ, घर आ रहा हूँ, ठीक है, ये प्रकार के वे सेंटेंस हो, यानी वाक्य वे आप हिंदी में वाक्य कर दें, आठ सेंटेंस कर दें। ठीक है, वे पार्ट ऑफ स्पीच हुए, और हिंदी में क्या हुए, व्याकरण हुए, जेंगी अठ पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, यानी नाउन, इनके का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये सब हुए। तो अब देखो ज़्यादा बेसिक से क्यों बता रहे हो आप लोग, क्योंकि मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आप फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड क्लास में थे, तो आपको टीचर कैसे सिखाते थे, जैसे कि देखो ये 5 और ये 4, अब बताओ कितने हो गए। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये इसको ऐड करना है, किसको, 4 को, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 और ये 4 कितने हो गए, आप बोलते थे सर 9 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से बोलते थे। उसी प्रकार फिर आप थोड़े से बड़े हुए, फिर 5 + 4 कितने हुए, 9, इस प्रकार से आप बता देते थे। फिर थोड़े से और बड़ी क्लास में आए तो आपको किसी ने पूछा 15 + 16 कितने होते हैं, तो आपने बता दिया सीधा ही 31 होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी प्रकार यहाँ पर देखो 3 है, ये 5 है, और यहाँ पर फिर से 3 मान लो। अब इसको हल करके बताओ तो ये कितने आ जाएंगे, 9/5। ठीक है, क्यों आए आपको, क्योंकि आप लोग बेसिक से पढ़ चुके हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैथ के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ते हो, उसी प्रकार इंग्लिश में होता है। इंग्लिश आप लोग देखो डिफरेंस बना रखे हो कि बहुत ज़्यादा किसी को इजी लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। इसका कारण सिर्फ एक है कि आप लोगों की थोड़ा जो बेसिक है वो थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, इस बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए संदीप स्टूडेंट्स ये यूट्यूब चैनल आप लोगों का दिन रात मेहनत करता है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे 7073950683। इस पर व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, इसके अंदर इसके सारे नोट्स और PDF आपको मिलती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यदि आप क्लास 10th के अंदर हो तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहिए। ठीक है, आपको इस पर ये व्हाट्सएप नंबर है, एक मैसेज कर देना, आपको ऐड कर देंगे हमारी टीम। ठीक है स्टूडेंट्स, और
जो गर्ल्स है इसका अलग ग्रुप है, जो बॉयज़ है उसका अलग ग्रुप है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखो अब देखो स्टूडेंट्स, नाउन नाउन अपन लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ए डेफिनेशन बताता हूँ, अपन लोगों ने बचपन में जो पढ़ा है वही बताता हूँ। ठीक है, ए नाउन इज द नेम इज ए पर्सन प्लेस थिंक और आइडिया और एक्शन। ये अपन लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा है, बहुत ज़्यादा रट्टा मारा है। ए नाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंक आइडिया एंड एक्शन। ठीक है, ये ज़्यादा ऐड हुआ है अभी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अपन को ये समझना चाहिए कि पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, थिंग क्या है, आइडिया क्या है। मैं नाउन पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन उस प्रकार से नहीं पढ़ाऊँगा जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। बहुत ज़्यादा अंतर, और आपको सीधा दिमाग में टच हो कि ये बात तो सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, उस प्रकार से। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एक सारणी के द्वारा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से एक सारणी बनाता हूँ मैं। ठीक है, लाइन सीधी आ रही है ना? लाइन सीधी क्यों नहीं आएगी? आपके सर क्या कम है? ठीक है, अब ये जो पर्सन है इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, पर्सन, फिर प्लेस, फिर थिंक, फिर आइडिया और फिर एक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझना चाहिए कि होते क्या है। ठीक है, तो देखो पर्सन के अंदर अपन लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पर्सन हूँ, यानी कि टीचर हैं। ठीक है, और आप लोग मेरा वीडियो आपके फ़ोन में देख रहे हो, तो आप लोग क्या हो? पर्सन हो, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, या फिर डॉक्टर होते हैं, या फिर कोई ड्राइवर होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? पर्सन के अंदर आता है। ये थोड़ी है कि कोई ड्राइवर है तो वो पर्सन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ी है कि कोई डॉक्टर है ये पर्सन के अंदर नहीं आएगा, या लड़की पर्सन के अंदर नहीं आएगी, या लड़का पर्सन के अंदर नहीं आएगा, या टीचर नहीं आएगा। ये सब किसके अंदर आएंगे? पर्सन के अंदर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो, प्लेस का मतलब होता है सिटी। क्या होता है? सिटी, जैसे इंदौर। ठीक है, जैसे अपना राजलदेसर, जैसे चूरू, जैसे सोप, ये भी प्लेस के अंदर आती है स्टूडेंट्स। ये प्लेस के अंदर ही तो है, सोप है। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब प्लेस दे देगा तो आप वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, गलत कर कर आते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लेस है के अंदर ही होता है क्या? सोप। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, और मैं आपको बस समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब देखो मैं यहाँ पर देखो कि मेरे सामने मोबाइल है। ठीक है, तो ये क्या है? थिंक में आएगा। ठीक है, फिर या कोई वीडियो बनाता है, किससे? कैमरा से, वो भी क्या है? कोई वस्तु ही होती है। ठीक है, थिंक का मतलब वो वस्तु। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ये वाइट बोर्ड है, ये क्या है अपना? वाइट बोर्ड, ये क्या है अपना? कोई वस्तु ही है। ठीक है, फिर आइडिया। अब देखो आइडिया का मतलब होता है कोई आइडिया के अंदर को क्या आएगा? कोई इंसान होनेस्टी है तो वो क्या आएगा? यानी ईमानदार है तो वो क्या है? आइडिया के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है,
तो ये किसके अंदर आएगी, आइडिया के अंदर आएगी। ठीक है, जैसे एक्शन, अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते और मैं पानी पीने जाऊँगा तो ये क्या होगा, एक्शन होगा। या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर खड़े खड़े यदि ऐसे नाचने लग जाऊँ तो ये क्या होगा, एक्शन होगा। ठीक है, जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ वो मेरा एक्शन होगा। ठीक है, आ रही है समझ में, आप समझ पा रहे हो मुझे। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि डांस। ठीक है, और जैसे ड्रीम हो गया, आपका ड्रीम क्या है, क्लास 10 के अंदर 12 के अंदर, या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका ड्रीम होगा कि मैं उस जॉब पर लगूं। यदि कोई क्लास 10th का है तो उसका ड्रीम होगा कि मेरे इतने % आए, या कोई 12th क्लास का है वो भी सोच रहा होगा मुझे मेरे इतने % आए। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ड्रीम। ये भी क्या, एक्शन। आप अपने ड्रीम के प्रति एक्शन कर रहे हो, उसके प्रति मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, एक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर आप नाइट को पढ़ते हो, पढ़ने के बाद में सोने जाते हो, वो भी क्या होता है, आपका एक्शन होता है, इट्स। ठीक है, आप इसमें कुछ भी शामिल कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होगे आप। आपको देखो स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं अच्छी सारणी बना देता हूँ और आपको कॉपी के अंदर भी उतारना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि देखो पर्सन क्या होते हैं, सारे जो भी टीचर है, गर्ल है, बॉय है, या डॉक्टर है, या ड्राइवर है, ये किसके अंदर आते हैं, पर्सन के अंदर। यानी कि नाउन क्या है, नाउन क्या है, पर्सन, प्लेस, थिंक, आइडिया और एक्शन, इन सभी को नाउन कहते हैं। यानी कि मेरा मतलब है जिसको आप देख सकते हो। अब मेरा वीडियो आप फ़ोन में देख रहे हो तो वो क्या है, नाउन है। आपके हाथ में कॉपी होगी वो क्या है, नाउन है। आपके हाथ में पेन होगा वो क्या है, नाउन है। ठीक है, आपके घर में लाइट होगी वो क्या है, नाउन है। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जिस चीज़ को आप छू सकते हो, या जिस चीज़ को आप फील कर सकते हो, वो सभी क्या है, नाउन है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो वही मैंने लिखा है, देखो कि पर्सन, जितने भी पर्सन है, यानी कोई डॉक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, टीचर हो गया, कोई भी हो, वो किसके अंदर आते हैं, पर्सन के अंदर। ये क्या है, नाउन है। ठीक है, प्लेस, जितने भी स्थान है, जैसे इंडिया मान लो, कुछ भी मान लो, इंडिया के अंदर जो स्थान है या दुकान है, वो किसी न किसी प्लेस में तो है। जैसे स्कूल है, वो किसी ना किसी प्लेस में, वो सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, थिंक का मतलब होता है वस्तु, जैसे मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ये क्या है, ये भी नाउन है। इसका मतलब सभी नाउन है जी, मैं यही बोल रहा हूँ, सभी के सभी नाउन है, ये आपको याद रखने। जैसे आइडिया हो गया, जो अपने दिमाग में चल रहा है वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है सर, जैसे फिर एक्शन। ठीक है, एक्शन के अंदर डांस, जैसे कोई डांस करता है, ये भी नाउन है। अच्छा सर, फिर ड्रीम, जो आप ड्रीम देखते हो वो भी नाउन है। सर ये क्या नाउन हो गया। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जिस चीज़ को आप फील कर सकते हो, जिस चीज़ को आप समझ सकते हो, जिस चीज़ को आप छू सकते हो, वो सभी क्या नाउन है। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड को एक बार वीडियो ज़रूर से शेयर कर दे। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट्स, अभी बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, ये एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, और अभी तक मैंने नाउन बस 1% पढ़ाया आपको, आगे बाकी है। ठीक है, यानी कि अभी तक मैंने 1% नाउन पढ़ाया आपको, और बाकी है। वीडियो को आप स्किप ना करें और भागने दौड़ने की कोशिश नहीं करें। यदि आपको नाउन पढ़ना है तो वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको, जैसे मैथ के मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको कोई पूछ ले कि 9 पंजा 45 होता है। ठीक है, 9 पंजा कितना होता है, तो आप बोलते हो 45 होता है। क्यों, क्योंकि आपको रूटीन बन चुका है, ये आपको रटा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस है मैथ के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपको पूछ ले 6 पंजा कितना होता है,
तो आप बता दोगे 30 होता है। क्यों? क्योंकि ये आपने रटा नहीं है, ये क्या है आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका कवर हो जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई को टेंशन नहीं लेनी है। और एग्ज़ाम पास में है, आप बोलोगे तो कंटिन्यू क्लास कर देंगे इंग्लिश की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाउन की पहचान, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है आप लोगों को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। देयर आर 3 वर्ड to identify noun, ये वही है, ठीक है स्टूडेंट्स, इन एनी सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। देयर आर 3 वर्ड्स टू आइडेंटिफाई नाउन इन एनी सेंटेंस, 3 वर्ड अपन को बता देंगे कि नाउन है या नहीं है। कौन कौन से ये वर्ड है अपने पास स्टूडेंट्स? ये 3 वर्ड आपको बता देंगे कि नाउन है या नहीं है नाउन की पहचान में, ठीक है। कौन कौन से 3 वर्ड? वाट, हु और होम, ठीक है स्टूडेंट्स। वाट, हु, होम। आप बोलोगे किस प्रकार? तो इसकी भी शर्त है। क्या शर्त है? इसकी शर्त है नॉन लिविंग, और ये ओनली पर्सन के लिए, ठीक है, और ये भी ओनली पर्सन के लिए। यानी कि जहाँ पर पर्सन की बात आए तो इसका यूज करना है अपन को, और या जहाँ पर भी पर्सन का यूज आए तो अपन इसको भी यूज में ले सकते हैं, और ये नॉन लिविंग के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आया, इस बार तो समझ में नहीं आया। 1 मिनट स्टूडेंट्स देखो, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास में, एग्जांपल है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, इन एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। लेकिन आपको ये समझना है कि इन तीनों का यदि रिप्लाई दे तो वह नाउन होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कि ये नाउन है या नहीं है। जैसे कि ये ओनली पर्सन के लिए, ठीक है, मैं हु रखता हूँ। हु यानी राम क्या है? पर्सन है, तो ये पर्सन के लिए, ओनली पर्सन के लिए है ना, ठीक है। तो राम के स्थान पर मैं हु रखता हूँ, ठीक है। हु वर्क्स हार्ड, ठीक है, सॉरी, हु वर्क्स हार्ड, ठीक है। अब राम बहुत मेहनत करता है। कौन अधिक मेहनत करता है? ठीक है, कौन अधिक मेहनत करता है? तो कौन का रिप्लाई आ रहा है ना, राम अधिक मेहनत करता है, ठीक है। आ रहा है ना स्टूडेंट समझ में? जैसे कि देखो कि राम है, राम पर्सन है, ठीक है, तो ये ओनली पर्सन के लिए अपन लोग क्या लगाएंगे? हु वर्क्स हार्ड। कौन ज़्यादा मेहनत करता है? राम। इसका आंसर अपन को मिल रहा है राम, ठीक है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? तो इसका ये राम क्या है? राम नाउन है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको शुरुआत में, ठीक है, यानी कि कोई पर्सन का नाम हो वो भी क्या है? नाउन है। दूसरी लाइन देखो, अमित वेंट टू मीट कैटरीना कैफ। अमित मिलना चाहता है किससे? कैटरीना कैफ से। तो मैं अमित के स्थान पर, ये भी अमित क्या है? पर्सन है, तो इसके स्थान पर मैं हु रखता हूँ, ठीक है। ये भी ओनली पर्सन के लिए हु मीट टू कैटरीना कैफ। कौन मिलना चाहता है? किससे? कैटरीना कैफ से। तो अमित मिलना चाहता है, इसका आंसर भी अपन को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ का आपको रिप्लाई मिले वो सारा क्या है? नाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो सारे क्या है? नाउन है। आ गया होगा समझ में? तो एक बार जो पढ़ा है उसका जल्दी से कराता हूँ आपको रिवीजन, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि आज के बाद में आपको नाउन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान क्या है? नाउन की पहचान 3 वर्ड से हम कर सकते हैं। वो कौन कौन से? चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कितनी भी बड़ी लाइन हो, अपन लोग नाउन की पहचान किससे कर सकते हैं? 3 वर्ड से कर सकते हैं। वो कौन कौन से? वाट, हु, होम, ठीक है। कौन कौन से? वाट, हु, होम,
ठीक है। लेकिन इसकी भी शर्त है। क्या शर्त है सर? इसकी शर्त ये है कि व्हाट हम नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग के स्थान पर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हु ओनली पर्सन के लिए आएगा भाई, और किसी के लिए नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जब भी आप हु लगाओ तो ये देख लेना लाइन के अंदर, सेंटेंस के अंदर कि पर्सन की बात हो रही है या नहीं हो रही है। यदि पर्सन की बात नहीं हो रही तो आपको हु नहीं लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हु का यदि रिप्लाई दे देगा अपन को तो वो क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है सर। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। हु का मतलब होता है ये भी ओनली पर्सन के लिए। किसके लिए? ओनली पर्सन के लिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए कि राम वर्क्स हार्ड, ठीक है, राम वर्क्स हार्ड। तो अब राम क्या है? राम तो सर एक पर्सन है, ठीक है। ये क्या है? राम एक पर्सन है। अब राम पर्सन है तो मैं राम के स्थान पर हु लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो आप। तो ठीक है सर, मैं लगा कर देखता हूँ। लगा लो भैया। तो राम के स्थान पर हु लगाया, हु वर्क्स हार्ड। कौन ज़्यादा मेहनत करता है? कौन ज़्यादा मेहनत करता है? सर राम। तो राम इसका मतलब राम के नाउन है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? वीडियो को आप पेशेंस से देखें, धैर्य के साथ देखें, सब कुछ समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अमित वेंट टू मीट कैटरीना कैफ। अमित मिलना चाहता है कैटरीना कैफ से। ओ नो, ठीक है। तो अमित मिलना चाहता है, कौन? अमित क्या है? अमित पर्सन है सर, पक्का सर, पक्का। अमित क्या है? पर्सन है, ठीक है। तो अमित पर्सन है तो आप हु लगा कर देखो। पहले मैंने ये लगाया, अब ये लगा कर देखो, ठीक है सर, देखता हूँ, ठीक है। तो आप देखो कि मैंने अमित के स्थान पर हु लगाया। कौन मिलना चाहता है कैटरीना कैफ से? तो आंसर कौन मिलना चाहता है? अमित मिलना चाहता है सर। अच्छा, तो ये अपना नाउन है सर। ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया, ये तो मेरे को दिमाग में छप गया। तो आप दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए और आपको कॉपी में ज़रूर से लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखो, अपन लोग आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रटना नहीं है किसी को भी। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं भैया? देखो, एक नंबर पे है अपना प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन, ठीक है सर। 2 नंबर पर है अपना कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है सर। 3 नंबर पर है अपना कलेक्टिव नाउन। कौन सा? कलेक्टिव नाउन, ओके सर। 4 नंबर पर है अपना मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है सर। 5 नंबर पर है अपना, लास्ट है अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, ओके सर, ठीक है। कौन कौन से? वन मोर टाइम, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, ठीक है सर। कितने टाइप के? 5 प्रकार के। लेकिन आपको रटना नहीं है, रटना स्टार्ट मत करो, ये टाइप हैं, अभी अपन लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन लेते हैं। सर ये प्रॉपर नाउन क्या बुलाए? प्रॉपर नाउन है स्टूडेंट्स पर्टिकुलर नाउन, एक विशेष चीज, ठीक है। जैसे ताजमहल, ठीक है सर। और जयपुर, अपने राजस्थान के अंदर है ना जयपुर, ठीक है सर। और क्या लूँ सर? और देखो आप ले सकते हो संदीपित स्टूडेंट्स, ये भी एक ही है, संदीपित स्टूडेंट्स, अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल, ठीक है सर। ये तो समझ में आ रहा है। गंगा, अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। यानी
यदि किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो 2 मिनट पेशेंस रखें, मैं सारी चीज़ आपको समझा दूंगा बिल्कुल डिटेल से। ठीक है स्टूडेंट्स, परेशान मत होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो प्रॉपर नाउन के अंदर क्या आता है, ताजमहल, जयपुर, संदीप स्टूडेंट्स, गंगा, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम। ठीक है सर। कॉमन नाउन देखो, अब कॉमन नाउन के अंदर क्या आएगा सर, कॉमन नाउन के अंदर आएगा अपन लोगों का कॉमन नाउन है कॉमन नाउन। सर ये क्या होता है, कॉमन नाउन होता है स्टूडेंट्स जैसे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा सर, डॉक्टर्स, ड्राइवर। अच्छा सर, ये किसके अंदर आते हैं, यानी सारे छात्र सभी स्टूडेंट्स को मिला दें तो अपन उनका क्या नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट्स दे सकते हैं। अच्छा, सभी डॉक्टर को मिला दें, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर, तो उनका अपन लोग क्या नाम दे सकते हैं सर, डॉक्टर दे सकते हैं। ठीक है, जो लोग ड्राइवरिंग करते हैं सभी ड्राइवर को एक साथ मिला दे तो उनका नाम अपन ड्राइवर दे सकते हैं। जैसे सभी लड़कों को एक साथ अपन लोग मिला दें उनका नाम अपन लोग क्या दे सकते हैं, बॉय, यानी कॉमन। ठीक है, सभी को इकट्ठा करना यानी कॉमन करना। ठीक है, जैसे सभी लड़कियों को अपन मिला दें तो उनका नाम क्या दे सकते हैं अपन लोग, गर्ल्स। ठीक है, अगर स्टूडेंट समझ में, सर ये तो आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं छोड़ना। ठीक है, 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पर है अपना कलेक्टिव नाउन। कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। अच्छा सर, ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इन सभी को मिला दो ये आता है, मतलब सर, मतलब तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, फिर सर समझ नहीं पा रहे। जैसे अपन लोग फैमिली के अंदर हैं, पूरे परिवार को मिला दो, ठीक है, तो क्या बनता है, फैमिली। अच्छा सर, सब टीम को मिला दो, यानी कि सारे कमिटी को मिला दो तो वो क्या बनती है, टीम। यानी कि घर में सारे सदस्यों को मिला दें तो फैमिली बनती है। ठीक है सर, सभी जो काम करें उन सभी को मिला दें तो टीम बनती है। ठीक है सर, कमिटी भी होती है एक, क्या होती है, कमिटी, इसका भी अपन लोग नाम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे तीनों को। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से अपन लोग समझेंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, इन तीनों के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद में यह जो नाउन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, इनको लेंगे। ठीक है, पहले इन 3 को बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे अपन लोग। ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। अब देखो, ये नाम अपने पास में सुमित है, मुरली है, राम है, राजेंद्र है, जोगिंदर है, जय है, शिव है, मोहन है और गोविंद है, इट्स, यानी आप और भी उदाहरण ले सकते हो। अब देखो, ये सुमित है, ठीक है, ये किसके अंदर आता है सर, प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। अच्छा जी, किसके अंदर आता है सर, प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। ठीक है भैया, प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। तो मुरली सर, ये भी प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर, अब मुरली की जैसा और तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है सर, राम सर, ये भी प्रॉपर के अंदर आता है। ठीक है, राजेंद्र, जोगिंदर, जय, शिव, मोहन और गोविंद सर, ये भी प्रॉपर के अंदर आते हैं। पक्का, हाँ सर पक्का। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रॉपर के नाम अंदर आते हैं। ठीक है सर, ये तो मेरे को समझ में आ गया, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि अब ये सारे क्या हैं,
सुमित है, मुरली है, राम है, राजेंद्र है, जोगेंद्र है, ये सारे क्या हैं सर? मतलब कि मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप इन सब को किस नाम से व्यक्त कर सकते हो, किस नाम से आप समझा सकते हो, किस नाम से आप दर्शा सकते हो। सर ये इन सारों को मैं बॉयज़ कह सकता हूँ। क्या कह सकते हो सर? इन सारों को मैं बॉयज़ कह सकता हूँ। अच्छा, आप लोग बॉयज़ कह सकते हो। हाँ सर, ठीक है। तो ये बॉयज़ किसके अंदर आता है? ये बॉयज़ आता है कॉमन नाउन के अंदर। किसके अंदर आता है सर? कॉमन नाउन के अंदर। अच्छा, कॉमन नाउन के अंदर आता है, यानी कि ये जो बॉयज़ हैं ये किसके अंदर आएगा सर? ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा। और ये सर प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है। अब ये मान लो सारे मेरे स्टूडेंट हैं। क्या हैं? स्टूडेंट। तो इसको मैं किस नाम से दर्शा सकता हूँ, यानी कि किस नाउन के द्वारा दर्शा सकता हूँ? ठीक है, प्रॉपर नाउन में तो क्या आ गए? ये सारे आ गए, पर्टिकुलर नाम। ठीक है, अब इन सारों का अपन लोगों ने एक नाम दिया। वो क्या नाम दिया? बॉयज़। अब ये बॉयज़ हैं तो ये बॉयज़ किसके अंदर आते हैं? मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब देखो कलेक्टिव नाउन के अंदर, अब इन सारों को यानी कि एक क्लास के अंदर हैं। ठीक है, और ये है सारे 10th क्लास के अंदर। अब ये क्लास 10th है, ये क्या है? अपनी टीम है एक। अब ये टीम है तो इसको मैं किस नाम से दर्शा सकता हूँ? इसको सर कलेक्टिव नाउन। किस नाउन सर? कलेक्टिव नाउन। पक्का? जी सर। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? देखो मैंने आपको समझाने के लिए बस ये सारणी बनाई थी, इस प्रकार से ये नाम लिखे थे। जैसे प्रॉपर नाउन के अंदर, प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया सुमित है, मुरली है और राम है, राजेंद्र, जोगेंद्र, जो भी है ये किसके अंदर आ गए? एक एक व्यक्ति प्रॉपर नाउन के अंदर आ गए, क्योंकि इनके जैसे और कोई है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सर। फिर इन सारों को मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और इस बॉक्स का मैंने क्या नाम दिया? ये सारे क्या हैं? बॉयज़ हैं। ठीक है, तो बॉयज़ किसके अंदर आते हैं? कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है। फिर आप मुझे बताओ, ये सारे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो ये क्लास 10th है, ये क्या अपनी एक टीम है, यानी एक पर्टिकुलर, यानी इसको कॉमन कैसे, सॉरी कलेक्टिव के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है? ये कलेक्टिव के अंदर है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? आगे देखो, यहाँ पर समझ में नहीं आया ये सर, थोड़ा कम आ गए। ठीक है, इसको रहने दो, ये समझ में नहीं आया तो आगे देखो, आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब देखो, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, MS धोनी है, तो ये किसके अंदर आते हैं सर? प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। इनके जैसे इंडिया के अंदर अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात। किसके अंदर आते हैं सर? प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। जैसे सारे किसके अंदर आते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है सर, आप मुझे ये बताओ, इन सारों को मैं इकट्ठा कर लूँ, ठीक है, तो इनका मैं क्या नाम दे सकता हूँ सर? प्लेयर्स दे सकते हैं, इतना मुझे आता है। क्या दे सकते हैं? प्लेयर्स दे सकते हैं। ठीक है, क्या दे सकते हैं? प्लेयर्स। अब मुझे बताओ, ये प्लेयर्स किसके अंदर आएंगे सर? प्लेयर्स तो मुझे पता है कॉमन के अंदर आएंगे, सारों को मिला दिया आपने। ठीक है, ये प्लेयर्स किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे कॉमन के अंदर। अब मुझे बताओ, ये सारे क्या हैं? कहाँ के खिलाड़ी हैं सर? इंडिया के खिलाड़ी हैं, इंडिया टीम के खिलाड़ी हैं। ये टीम किसके अंदर आ गई सर? ये टीम तो कलेक्टिव नाउन के अंदर आ गई। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? ये किसके अंदर आ गई? कलेक्टिव नाउन के अंदर आ गई। ये जो टीम है अपनी, इंडियन टीम, ये किसके अंदर आ गई सर? ये तो कलेक्टिव नाउन के अंदर आ गई। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपको फोटो भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर जैसे सचिन तेंदुलकर होगा, ये प्रॉपर के अंदर आ गया। ठीक है, विराट कोहली हो गई, ये किसके अंदर आ गए? प्रॉपर के अंदर। यानी ये सारे किसके अंदर आते हैं? प्रॉपर के अंदर। लेकिन इन सारों का मैंने एक बॉक्स में बंद कर इनको सारों को मैं किस नाम से दर्शा सकता हूँ सर? प्लेयर्स नाम से दर्शा सकते हैं। ये सारे क्या हैं? सारे के सारे प्लेयर्स हैं।
हाँ, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं। ये प्लेयर्स किसके अंदर आते हैं? कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। हाँ बिल्कुल सही, कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। अब देखो ये सारे क्या हैं? इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं सर। अब ये टीम क्या है? टीम किसके अंदर आती है? सर कलेक्टिव नाउन के। क्लियर है? आज के बाद में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, या यूट्यूब पर जाने कर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन ऑफ टाइप, नाउन के टाइप बताओ, नाउन की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन को किस प्रकार से हम एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वो भी आगे बताने जा रहा हूँ। आपको अब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में सारा काम तमाम। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आगे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर अपन लोग आगे दो नाउन हैं उनके ऊपर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है आपको समझाने के लिए कि अभी तक आपने जो नाउन पढ़े उसमें से आपको कितने समझ में आ गए और समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने पास में, सचिन तेंदुलकर इज ए गुड प्लेयर ऑफ योर इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा नाउन यूज में लिए है अपन लोगों ने। ठीक है, कौन कौन से नाउन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से ही आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सचिन तेंदुलकर, ये क्या है कि कौन से नाउन के अंदर आते हैं? फटाफट रिवीजन। प्लेयर्स कौन से नाउन में आते हैं? और टीम सबको आता है, इसका मतलब आपको नाउन आ गया। ठीक है, सचिन तेंदुलकर किसके अंदर आते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर? प्रॉपर नाउन के अंदर। प्लेयर्स है, प्लेयर्स किसके अंदर आते हैं? कॉमन नाउन के अंदर। किसके अंदर आते हैं? कॉमन नाउन के अंदर। टीम, सर टीम आती है, पढ़ा था आपने, याद करो याद करो, कलेक्टिव नाउन के अंदर। याद आ गया ना? कलेक्टिव नाउन के अंदर। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो में समझ में आ रहा है, नाउन आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं लाइक कर रहे हो भाई? वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अपन लोगों ने 3 प्रकार के नाउन पढ़ लिए थे। अब लास्ट ये 2 प्रकार के नाउन और है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे कि मैंने पहले से लिख लिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा था इसके लिए। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, एग्ज़ाम का टाइम है, बोर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, वीडियो इतना बड़ा लोग स्टूडेंट्स देखते भी नहीं है इस, ठीक है, इस कारण से। तो देखो मटेरियल नाउन, ए मटेरियल, देखो आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था उस प्रकार से आपको पूछेंगे कौन सा नाउन है। ठीक है, तो आपको आसानी से आ जाएगा क्योंकि आप संदीपित स्टूडेंट्स के यूट्यूब पर थोड़ा टाइम निकाला और आपने वीडियो देखी। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, लड़कियों का अलग ग्रुप है, लड़कों का अलग है। ठीक है, तो आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे 7073950683 पर कॉन्टेक्ट ज़रूर से करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि आपको इन सारे के क्वेश्चन आंसर चाहिए, यानी एग्ज़ाम में यानी 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की यदि आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से करना है, क्योंकि यदि आप लोग कमेंट करोगे तो ही मैं इनका क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोनाउन पर वीडियो लाना है या नहीं लाना है, ये भी आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मटेरियल ऑफ विच एनी नाउन इज मेड ऑफ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मटेरियल नाउन के अंदर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो देखो कि इसके अंदर धातुएं आती है। ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, जिंक है। ठीक है, इट्स। और दूसरा नाउन है अपने पास में मटेरियल नाउन के अंदर मिक्सर। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? CO2 होगी, सिल्वर हो गया, ब्रास हो गया, इट्स। ठीक है, और 3 नंबर आता है लिक्विड। लिक्विड के अंदर देखो टी हो गई यानी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, ये सारे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो खाने का पदार्थ है, जो खाने का सामग्री है, जो खाने का सामान है, वो किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर। ठीक है, यानी
जो चावल हो गए, शुगर हो गई, कैन हो गया, ठीक है, ये सब भी आते हैं। तो मटेरियल नाउन बहुत ज़्यादा ईजी था, इसके लिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। ये नाउन कब आएगा आपको, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और आज ही प्रैक्टिस करनी है। पहले स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इस पर कुछ लिख दूंगा फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में देखो एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, इट इज़ द डिफाइंड इज द नेम ऑफ ए फीलिंग। इस नाउन, ये जो नाउन है 5 नंबर है, इसके अंदर अपन लोग किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी देख सकते हैं, एक्शन